अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज के पार्ट 3 का आगाज करते हैं। दोस्तों, जब मैदान जंग में मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाने के लिए राजी हो गए थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर हजरत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अकरम से अलम ले लिया था। दोस्तों, अलम इस्लामी को लेते वक्त आपने हजरत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अकरम से ये कहा कि तुम मुझसे उम्र में भी बड़े हो और मुरतबे में भी, क्योंकि तुम सहाबे बदर में से एक हो। लेकिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अकरम ने फरमाया कि ये सब तो सही है, मगर फनून जंग में महारत, शुजाअत और मर्दानगी तुम्हारा ही हिस्सा रही है, और फिल वाक़या मैंने तुम्हें ही देने के लिए अलम उठाया था। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर बने थे तो उस वक्त मुसलमान खौफजदा होकर भाग रहे थे। ये हाल देखकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इशारे से कतीबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुकार कर कहा कि मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, आखिर तुम मौत से भाग कर कहाँ जा सकते हो? वो तो तुम्हें हर जगह आ पकड़ेगी। फिर क्यों न तुम मैदान जिहाद में मर्दों की तरह जान दे दो। जरा गौर तो करो, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद होना अच्छा है या बुज़दिलों और नामर्दों की तरह भागते हुए पुश्तों पर दुश्मन के तीर खाकर नामुरादी और जिल्लत की मौत मरना पसंद करोगे? याद रखो कि जो लोग मौत से डर कर भागते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में इन्हें जिल्लत, खौफ और नामुरादी से निजात नहीं मिलती। एक मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो मर्दाना वार मुकाबला करते हुए सीने पर जख्म खाए और सुरखरू होकर अपने मबूद के दरबार में पहुंच जाए। क्या तुम इस मामूली सी बात को भी नहीं समझते कि अगर यूं ही भागते रहे तो काफिर तुम में से एक को भी घर तक पहुंचने ना देंगे और तुम सब लोग बुज़दिलों की मौत मारे जाओगे। दोस्तों, ये बात सुनकर मुसलमान संभले और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हैरत अंगेज फुर्ती और होशमंदी के साथ इन्हें मुनज़्ज़म करके दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका था। इस वक्त लड़ाई अपने पूरे जोर पर थी कि शाम हो चुकी थी और इसी वक्त दोनों लश्करों ने अपने अपने पड़ाव का रुख कर लिया था। लेकिन फिर जैसे ही सुबह हुई तो मुयस्सरा को मीमना की जगह उस्तादा किया और इस सूरत से लश्कर की ऐसी काया पलटी और देखने वाला ये नहीं बता सकता था कि ये वही लश्कर है जो कि कल लड़ रहा था। मुशरिकीन ने जब इस लश्कर को इस तरतीब से देखा तो वो खौफजदा होकर रह गए थे और ये समझे कि रात ही रात में मुसलमानों को कमक मिल गई है। इस ख्याल ने इन पर ऐसा खौफ तारी किया कि मुकाबले की ताब ना ला सके और राह फरात ही इख्तियार की। इस तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुज़फ़्फ़र मंसूर किया और दुश्मनाने इस्लाम को शिकस्त हुई थी। जबकि जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस बहादुरी और तदब्बुर का मुजाहरा किया था, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ 3000 मुसलमान और कहाँ 1 लाख कुफार, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुस्न तदबीर ने अकलियत को अक्सरियत पर गालिब कर दिया था और काफी खौफजदा होकर मैदान छोड़कर भाग चुके थे। दोस्तों, जंगे मोता में दूसरे दिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर इस्लाम की तरतीब को बदल देना एक बहुत बड़ी जंगी तदबीर थी जो कि खातिर ख्वाह तरीके पर कामयाब हुई थी और इस जंग में मुसलमानों की फतह ने दुश्मनाने इस्लाम की आंखें खोल कर रख दी थी, जो कि अपनी अक्सरियत के बलबोते पर मुट्ठी भर मोहदे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खत्म कर देना चाहते थे। जबकि मोतबर रवायतों के मुताबिक जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से 9 तलवारें टूटी थी। जंगे मोता से फारिग होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने का रुख किया था और रास्ते में इन किला वालों का मुहासरा किया जिन्होंने जाते वक्त परेशान किया था और इस किला को भी फतह करके इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, जंगे मोता में लश्कर इस्लाम के अमरा के अलावा 10 और जलीलुल कदर साहबी भी शहीद हुए थे। जबकि मोतबर ज़राए से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने जंगे मोता के तमाम हालात से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब को लड़ाई के हालात से आगाह फरमा रहे थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम उठा लिया है और वो शहीद हो गए हैं। फिर जाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम संभाला और वो भी शहीद हो गए और इनके बाद इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम इस्लाम को लिया और वो भी शहीद हो चुके हैं।
इन अल्फाज को अदा करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कि खुदा की तलवार है, इन्होंने अलम संभाला है और फतह पाई है। और फिर फरमाया कि या इलाही खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरी तलवार है और तू हमेशा इसको फतहमंद रखियो। और दोस्तों इसी दिन से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में जो दुआ फरमाई थी, इसे बाखुदाए कलाम तो कबूल होना ही था, लेकिन इस दुआ की बरकत से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिलो दिमाग जंगी काबिलियतों का मखजूम बन गया था और इनकी रग में शुजात के समुंदर मोइजन हो गए थे। इनका अजू बेपां इस्तेकाल से सरशार हो गया था और राह खुदा में निसार होने के लिए इनके जज्बात शौक हर वक्त मुतलातम रहने लगे थे। दोस्तों हलब को फतह करने के बाद लश्कर इस्लाम ने अंताकिया का रुख किया था। इन दिनों शाह हरकल भी अंताकिया में ही था और मुसलमानों की फतूहात और रोम एम्पायर का अंजाम देख रहा था और रूमी हर मैदान में मुसलमानों से शिकस्त खा रहे थे, जबकि हरकल का इक़्तिदार बड़ी तेजी से खत्म होता जा रहा था। जब इसे बैतुल मक़दिस और हलब की फतह का हाल मालूम हुआ तो इसकी परेशानी बेहद बढ़ चुकी थी और इसे मालूम हो चुका था कि मुसलमानों के इस बढ़ते हुए सैलाब को रोकना अब इसके बस की बात नहीं रही है। इसके दौलत, फौज और साजो सामान की भी कमी ना थी, लेकिन मुसलमानों के सामने इसकी पेश नहीं जाती थी। ना ही दौलत का लालच मुसलमानों को डगमगा सकता था और ना ही इसकी आहन पहुंच फौजे मुजाहिदीन को मरऊब कर सकती थी। ये एक आंधी थी जो कि फैलती ही जा रही थी और एक तूफान था जो कि हर चीज को बहाता हुआ लेता जा रहा था। इस वक्त शाह हरकल मुसलमानों से कई तरह की शिकस्त खा चुका था, लेकिन बैतुल मक़दिस और हलब की फतह एक ऐसी चोट थी जिस पर इसका यकीन करना नामुमकिन हो चुका था। इस सारे वाक़े के बाद इसने अपने मशीरों को बुलाकर अपने आप को बहलाने की एक आखिरी कोशिश की, जबकि इसके मशीरों में जबला बिन एम गुसानी भी शामिल था। हरकल की ये बातें सुनकर जबला बिन एम ने कहा कि ए बादशाह, मेरे ख्याल में मुसलमानों को मलगूब और मुंतशिर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि इनके खलीफा को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इनका खलीफा ही इनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज है। हरकल ने इस पर जवाब दिया कि जब तक हम खलीफा को कत्ल करेंगे वो हमारा इक़्तिदार खत्म कर चुके होंगे और फिर हमें इतनी ताकत बाकी ना रहेगी कि हम इनकी कमजोरी से फायदा उठा सकें। इसके जवाब में जबल बिन एम ने कहा कि इस वक्त तक हम जमकर मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि मुंतशिर होकर छोटी छोटी जंगों में इन्हें उलझाए रखेंगे। इस पर शाह हरकल को जबला बिन एम का मशवरा बहुत पसंद आया और इसी वक्त इसने वासिक नामी एक शख्स को मदीना रवाना किया ताकि मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करवा दे। जब वासिक मदीना पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर को एक दरख्त के नीचे सोया करते थे। चुनाचे एक दिन वो इस दरख्त पर चढ़कर छुप गया और फिर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और चटाई बचाकर सो गए। जब वासिक ने नीचे उतरकर वार करने का कसद किया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिब्बत से हाथ पांव पर काबू ना रख सका, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही बेदार हो गए थे। यह वाकया देखकर वासिक के दिल पर बहुत बड़ा असर हुआ और इसने सोचा कि ऐसे शख्स को कौन कत्ल कर सकता है जिसकी हिफाजत कुदरत खुद करती है। चुनाचे इसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने आने का सारा हाल कह सुनाया, जिसके बाद इसने कलमा तौहीद पढ़ा और मुसलमान हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ वासी को मदीना रवाना करने के बाद हरकल ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया था और शहर के बाहर निकलकर मुसलमानों के इंतजार में डेरे डाल लिए थे, जबकि थोड़े ही अरसे में मुसलमानों का लश्कर भी अंताकिया पहुंच चुका था। लेकिन हरकल को इनकी आमद का उस वक्त इल्म हुआ जब वो आहनी पुल पर कब्जा कर चुके थे। लेकिन इसके बाद दूसरे दिन दोनों लश्कर सफे आरा हुए और रोमियों का एक बतौरस नामी पहलवान मैदान जंग में निकला, जबकि मुसलमानों की जानब से वामी नामी एक नौजवान मैदान में गया और कुछ देर जंग होती रही। लेकिन वामिस के घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा, जिस पर रोमी पहलवान ने आगे बढ़कर इन्हें गिरफ्तार किया और इसे अपने कैंप में छोड़ने के बाद बाहर आकर निकला और आकर फिर से दोबारा से मुसलमानों को ललकारने लगा। लेकिन दोस्तों फिर मैदान में वो कौन सा शख्स था जिसने इस जंग में भी नहायत ही अक्लमंदी और बहादुरी के साथ मुसलमानों को एक दफा फिर से फतह दिलवाई थी? ये सब कुछ आपको इस सीरीज की अगली किस्त में बताया जाएगा। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।